धमाकेदार जीत का अनुमान एबीपी न्यूज और सी वोटर के इस एग्जिट पोल में, जहां तीनों नगर निगम में जबरदस्त मोदी लहर के साथ बीजेपी कर रही है वापसी, लगातार तीसरी बार सत्ता में। एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार खत्म होने के बाद और एग्जिट पोल में आपकी हार की भविष्यवाणी के बाद केजरीवाल ने ये भाषण दिया था, जिसमें वो ईंट से ईंट बजाने की बात करते सुने जा रहे हैं। फिर सुनिए। अब अगर परसों हम हार जाते हैं, अगर परसों ये नतीजे आते हैं जो कल रात को हुए हैं, तो ईंट से ईंट बजा देंगे कुछ भी है। एमसीडी चुनाव के नतीजे आने से पहले ही परसों रात के एग्जिट पोल में आपकी करारी हार की भविष्यवाणी हो गई थी। आज नतीजे भी आ गए, लेकिन केजरीवाल अपने घर से बाहर नहीं निकले किसी की ईंट से ईंट बजाने के लिए। हाँ, उनके पास 2 ईंटें जरूर भिजवा दी बीजेपी प्रवक्ता तेजिंदर बग्गा ने ई कॉमर्स साइट अमेज़न से खरीद कर 2 ईंटें केजरीवाल के घर डिलीवर कराई है, ताकि वो घर बैठकर बजाते रहें। एमसीडी चुनाव में केजरीवाल को हार की आशंका तो रही होगी, लेकिन उन्होंने भाषणबाजी में हिम्मत नहीं हारी थी। किसी का नाम तो नहीं लिया था कि किसकी ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन एमसीडी चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि दिल्ली में बिना मोदी ने कदम रखे केजरीवाल की ईंट से ईंट बजा दी। कुछ राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि एमसीडी की हार इतनी बड़ी है कि केजरीवाल शायद उससे उबर भी न पाए। ईवीएम पे सवाल उठाना किसी का बहाना हो सकता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है कि उस सवाल को कोई लंबा उठाए और अपने सारी राजनीतिक पराजय को और अपने प्रशासनिक नाकामी को उसके आड़ में छुपा ले। ये संभव नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकले नेता केजरीवाल ने दिल्ली में पहले तो कांग्रेस की सत्ता उखाड़ फेंकी थी। 2014 में मोदी लहर में लोकसभा में 100% हारे थे, लेकिन अगले साल बाउंस बैक करते हुए केजरीवाल ने दिल्ली में न केवल अपनी खोई जमीन वापस हासिल की थी, बल्कि मोदी के खिलाफ वो सशक्त एक राजनीतिक विकल्प के तौर पर देखे जाने लगे। बहुत बड़ी चुनौती होगी, और अगर वो बच जाएं या उनकी पार्टी बच जाए इस चुनाव के बाद, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि उनके काफ़ी सारे विधायक पहले ही अलग अलग तरह के आरोपों में घिरे हुए हैं। भाजपा के लोग भी जिस तेज़ी से कांग्रेस और आपके लोगों पर डोरे डाल रहे हैं, उनका अगला निशाना निश्चित रूप से दिल्ली में सरकार बनाने का है, और इस निशाने पे आप और अरविंद केजरीवाल ही होंगे, और ख़ास तौर से तब जब वो इतने कमज़ोर साबित हुए हैं, तब वो और भी आसान निशाना बनेंगे। तो इसलिए अब वो जो भी बहाने बनाएं, अपनी पार्टी को बचा लें, अपने लीडरशिप को बचा लें, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन केजरीवाल की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। दिल्ली से बाहर निकलकर पंजाब और गोवा में सत्ता हासिल करने की चाह में बुरी तरह मुंह की खाई। अब दिल्ली में एमसीडी की हार ने उनके एकमात्र किले की नींव हिला दी है। कभी केजरीवाल के गुरु रहे अन्ना हजारे कह रहे हैं कि केजरीवाल ने जो कहा था वो किया नहीं। उन्होंने जो कहा था कि हम अगर चुनकर आ गए, हम अगर सत्ता में आ गए, तो सरकार का बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, तनख्वाह नहीं लेंगे, हम त्याग की भावना रखेंगे, ऐसे ओपनली कहा था और मुझे भी आश्वासन दिया था। लेकिन एक बड़ा बंगला भी लिया, गाड़ी भी लिया, तनख्वाह भी लिया, और इतना नहीं, अपने जो एमएलए है और पार्टियों ने भी जितना तनख्वाह नहीं बढ़ाया होगा, उससे ज्यादा इन्होंने बढ़ाया। इसके कारण विश्वासार्हता कम हो गई। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में सिर्फ मोदी की छाया से ही केजरीवाल की राजनीति खतरे में दिखने लगी है। एमसीडी प्रचार में मोदी नहीं आए। बीजेपी के चुनाव प्रबंधकों ने सिर्फ फोटो को खड़ाओं के तौर पर चुनाव में रखा था। मोदी की फोटो से ही ऐसी लहर पैदा हुई कि सिर्फ 20 महीने में दिल्ली ने केजरीवाल से किनारा कर लिया। केजरीवाल के नेता जनता के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी को कैसे जिता दिया। जनता, लोकतंत्र के अंदर जनता महत्वपूर्ण होती है, जनता सर्वप्रमुख होती है,
लेकिन जनता को भी इस बात का अंदाजा नहीं है किस तरीके से गड़बड़ी हो रही। जिस तरीके से धौलपुर के अंदर आपने देखा, जिस तरीके से भिंड में आपने देखा, हर जितनी ईवीएम्स हैं सब में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और सब में जाके बीजेपी को वोट पड़ रहा है। ऐसा क्यों? मोदी के खिलाफ या मोदी के बराबर खड़े होने की केजरीवाल की रणनीति को गहरा धक्का लग चुका है। मोदी की ईंट बजाने चले थे केजरीवाल, लेकिन मोदी ने केजरीवाल की ईंट से ईंट बजा दी। कहना मुश्किल है कि केजरीवाल इस साल के अंत में होने वाले गुजरात के चुनाव में खड़ा होने की हिम्मत करेंगे या नहीं, लेकिन ट्विटर पर लोग केजरीवाल की ईंट वाली राजनीति पर खूब मजे ले रहे हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।